दोस्तों अगर आप पहली बार ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो इस तरह का 2 रुपए का चार्ट पेपर खरीद लीजिए। इस पर सबसे पहले आपको पैटर्न और मेजरमेंट को सीखना होगा। इसके बाद आप नए कपड़े पर ब्लाउज की कटिंग कीजिए। तो आज इस वीडियो के ट्यूटोरियल में मैं आपको सिंपल तरीके से ब्लाउज की पूरी कटिंग सिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं इस पर पैटर्न कट करना बता रहा हूँ, उसके बाद कपड़े भी कट करना मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इस चार्ट को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर एक लाइन कर लेंगे सीधी। लाइन सीधी करने के बाद फिर हम करेंगे इसमें मार्क। तो जितनी हमें इसकी लंबाई रखनी है कंप्लीट, उतना हम इस पे निशान लगा लेंगे। तो लंबाई हम इसकी रखेंगे 12 इंच। 12 इंच करने के बाद इसमें हम एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देंगे 13.5, यानी 1.5 इंच का हमने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ दिया है। तो बाकी आप लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख भी सकते हो, लेकिन मैं इसकी नॉर्मल लंबाई रख रहा हूँ। और फिर दूसरा निशान लगाएंगे हम आर्म होल के लिए। ये निशान लगाया है मैंने 6.5 पे, क्योंकि कट स्लीव बनाते हैं तो हमें बाजू जो है थोड़ा छोटा रखना पड़ता है, क्योंकि वो फैल जाता है। और दूसरा निशान जो लगाया है वो लगाया है मैंने 7.5 पे, और वो लगेगा हमारा प्लेट के लिए दूसरा वाला निशान। ये पहला निशान जो लगाया है वो लगाया हमने आर्म होल के लिए, और 1.5 इंच पे जो निशान लगाया है वो लगाया है हमने प्लेट्स के लिए। और इन सब लाइनों को हमें कर देना है स्ट्रेट। और नीचे जो हमने छोड़ा है वो छोड़ा है मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो अब हम लगाएंगे तीरे का निशान। तो तीरे का निशान हमें थोड़ा छोटा लगाना है, क्योंकि ये हम कट स्लीव बनाएंगे। तो मैंने लगाया है 6 इंच पे, और उसी के नीचे एक और लाइन कर देंगे 6 इंच, और इस लाइन को हम कर देंगे स्ट्रेट। इस लाइन को हमने स्ट्रेट कर दिया है, बिल्कुल सीधा हो गई है। अब थोड़ा इसमें क्रॉस करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, हल्का सा आधा इंच हमने इसको क्रॉस कर दिया है। और उसके बाद हम लगाएंगे अब चेस्ट का निशान। तो चेस्ट का निशान जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे 7.5 पे। तो 7.5 का आधा हुआ हमारा पूरा कंप्लीट। हमें मतलब 30 इंच रखना है, तो 7.5 पे हमने निशान लगा दिया है। और 1.5 इंच पे हमने इसका आगे का मार्जिन का निशान भी लगा देंगे। और इस लाइन को हम नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब इसको हम सीधा कर देंगे। और यहाँ पे जितनी भी हमें कमर बन करनी है कंप्लीट, उतनी हम लिख देंगे 28 इंच। और यहाँ से हम इसको आर्म होल का शेप दे देंगे अच्छे से। ये आ गया हमारा आर्म होल का शेप। अब यहाँ से हम इसको हल्का सा गले का फैलाव का निशान लगा के हल्के से कंधी को डाउन कर देंगे। ज्यादा नहीं करना है हमें डाउन, क्योंकि हमें इसे हल्का ही डाउन करना है। हल्का डाउन करने के बाद अब हम इसको कट कर देंगे। तो मैं पैटर्न पे कट करना आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से कंप्लीटली कर पाएं। तो इसमें मैंने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है। 1.5 इंच से ज्यादा मार्जिन छोड़ेंगे तो वो अजीब सा हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। और ये नीचे से भी हमने कंप्लीट काट लिया है। जितना हमारा फोल्ड का है वो ऊपर है। तो ये हमारा फ्रंट जो है हमारा कट हो चुका है। अब हम लगाएंगे इसका प्लेटों का निशान। तो यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगा देंगे, और उसी के नीचे फिर हम एक और लगा देंगे 3 इंच। और इस लाइन को हम कर देंगे बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पे हम ब्लेड डालेंगे तो इससे हमारी फिनिशिंग और अच्छी आएगी। अब यहाँ से आर्म होल के शेप से हम लेंगे तकरीबन 2 इंच। 2 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। ये हमारा है दूसरी प्लेट का। इसमें हमें 3 प्लेट डालनी होती है, तो यानी हमारा तीनों प्लेट का निशान लग चुका है। अब एक प्लेट पड़ती है हमारी बिल्कुल छाती के बीच में, वो भी हम निशान लगा लेते हैं, जिससे कि इसमें बहुत अच्छा हमारा शेप आएगा। 2 इंच पे हमने इधर निशान लगा दिया है। बीच में जो हमें साइडों में सिलाई लगानी, तो हमें हल्का हल्का सा शेप देंगे, ज्यादा नहीं, जिससे कि हमारी प्लेट बहुत अच्छे से फिनिशिंग से डल जाए। ये चारों प्लेटों में हमें इसी प्रोसेसर से करना है। तो अब जो हम इसमें गला बनाएंगे वो बुकरम वाला, वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो अब हम इसका बैक कट कर लेते हैं। तो बैक करने के लिए जो हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा है, मतलब ये हमारा पैटर्न जो है चार्ट, इसको हम पहले फ्रंट को रख देंगे। रखने के बाद जितना जितना इसमें निशान लगा है उतना हम निशान लगा लेते हैं। तो इसमें सिर्फ हमारी बैक में ही प्लेट डलेगी, फ्रंट में प्लेट नहीं डलेगी। तो बैक में हमें सिर्फ एक ही प्लेट डालनी है कमर पे, और बाकी की 3 प्लेटें फ्रंट में बैक में नहीं डलेंगी। और बैक का जो है हमें थोड़ा 1 इंच हमने ज्यादा ले लेना है आर्म होल। फिर इसको इस तरीके से हमें कट कर लेना है। अब हम इसकी बैक में प्लेट डालेंगे तो सिर्फ वो हमें एक ही प्लेट डालनी है। तो इसमें भी हम 3 इंच पे हाफ करके 3 इंच पे निशान लगा देंगे, और इस लाइन को बिल्कुल हम स्ट्रेट कर देंगे, जैसे कि हमने फ्रंट में करा था। बैक में भी सिर्फ, लेकिन हमें बैक में सिर्फ एक ही प्लेट डालनी है, वो भी कमर में, और कोई प्लेट नहीं डालेंगे। और इसमें भी गला आप अपने अकॉर्डिंग बैक में बना सकते हो, जैसा भी आप चाहो। तो हमारा फ्रंट और बैक कट चुका है। अब आप इसको कपड़े पे रख के आराम से मार्क करके कंप्लीटली काट सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक करें और कॉमेंट करके बताएं कि आज की आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो ऐसे नई से नई वीडियो देखने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड।